हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.5। लास्ट वीडियो में आपने कुछ मेथड स्टडी की थी, उन्हीं मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप पता कीजिए कि क्या इनका सिंगल सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सपोज यदि किसी इक्वेशन में 1 यानी कि सिंगल सॉल्यूशन है तो आपको उसे फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिए हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जब इसके कितने सॉल्यूशन है वो जब फाइंड आउट करना है तो आपको याद आ जाना चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि इनके कोएफिशिएंट कौन से हैं। मतलब a1 इज इक्वल टू 1, देन b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -3, देन a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -9 एंड C2 इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपको कोएफिशिएंट पहले लिख लेने होंगे। देन उसके बाद आपको पता है इनका जो रेशियो होता है a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू -3 बाय -9 इज इक्वल टू -3 बाय -2। अब आप यहाँ देखेंगे तो माइनस माइनस गेट कैंसल, देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, बट आप लास्ट जो रेशियो है उसे देखोगे तो वहाँ 3/2 है। मीन्स इन दोनों के इक्वल में 3/2 नहीं है। तो आपको याद आ गया होगा कि जब यहाँ पर इस तरह से ये इक्वल नहीं होता है तो आप क्या कहेंगे, दिस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। और उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह का होता है तो आप ये कहेंगे कि इनसे बनने वाला जो ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल लाइन है। इस तरह से पैरेलल लाइन बनेंगी और जिसके कारण इनका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन इसी में आपका सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास 2 इक्वेशन है। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, a1 इज इक्वल टू 2 आप लिखेंगे, देन b1 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो -5 है उसे जब आप आगे ले जाते हो, मतलब सपोज यहाँ पर माइनस साइन करके इक्वल टू 0 आप यदि करोगे, इसी तरह से इसे आगे की तरफ शिफ्ट करके इक्वल टू 0 आप करोगे तो यहाँ पर आपकी जो c की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी -5। देन इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी a1 a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आप रेशियो लिखेंगे। तो रेशियो किस तरह से होगा, a1 a2, b1 b2 एंड c1 c2। अब इनके वैल्यू हम रखेंगे हमेशा की तरह, तो वो आएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5 बाय -8। अब आप इनको देखेंगे तो क्या है, सारे के सारे रेशियो डिफरेंट है, कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि इनका जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। हैव यूनिक। दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक और मात्र एक, या उसे आप अनन्य भी कह सकते हैं। अब आपको इस जो क्वेश्चन था इसमें क्या कहा हुआ था कि यदि इनका कोई सॉल्यूशन है,
सिंगल सॉल्यूशन है तो आपको उसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यदि फाइंड आउट करते हैं तो आपको मेथड याद होगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सिर्फ उन्हें हमें अरेंज करना है, यानी कि x डिवाइड बाय x जब हम लिखते हैं तो क्या करना है, हमें उसके कोएफिशिएंट नहीं लिखने, यानी कि हम लिखेंगे 1,2, देन -5, -8, देन उसी तरह से y के डिवाइड में आपको y को छोड़ देना है और यहाँ पर आपको जो x के कोएफिशिएंट है वो लिखने हैं 2, 3, यानी आप लिखेंगे -5, -8, 2 एंड 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपको लेना है तो कांस्टेंट के लिए आप कांस्टेंट को छोड़ दोगे और इधर जो दो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे 2, 3, 1 एंड 2, इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करोगे सबसे पहले और फिर नेक्स्ट का करोगे। तो यहाँ लिखेंगे हम x डिवाइड बाय 8 1 जा 8 -5 इंटू 2 मीन्स 10 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय, यहाँ पर -5 इंटू 3 आप करते हो तो क्या हो जाएगा -15, देन माइनस साइन तो आपका ऑलरेडी होता ही है, उसे आपको भूलना नहीं है, देन -8 इंटू 2 आप करते हो तो -16 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 2 मीन्स होगा 4 -3 इंटू 1 मीन्स होगा 3। देन नेक्स्ट स्टेप में x डिवाइड बाय, यहाँ पर -8 एंड माइनस प्लस 10 हो जाएगा, -8 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर -15 एज यूजल, y डिवाइड बाय -15, देन यहाँ पर भी माइनस प्लस 16 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय 4 -3 मीन्स ऑब्वियसली क्या होता है 1 होता है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। देन अब यहाँ पर x डिवाइड बाय 10 -8 आप करोगे तो 2 आएगा, देन y डिवाइड बाय 16 -15 करते हो तो 1 होगा इज इक्वल टू ओनली 1। देन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपको कांस्टेंट के रेशियो के साथ x का और देन y का जो रेशियो है उसे इक्वल करना होता है। तो आप लिखेंगे x बाय 2 इज इक्वल टू 1 एंड y बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट हैपन, डिवाइड में जो 2 है वो शिफ्ट हो जाएगा तो 2 और यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको x एंड y इनके जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाता है। तो ये आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसे अप्लाई करके आप जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब आपको इस तरह से सॉल्व करना है। देन इसी में थर्ड आपको पेयर दी हुई है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y एंड सेकंड है आपका 6x - 10y। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो इक्वल टू 20 है उसे जब आप शिफ्ट करेंगे तो वो -20 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आपका आएगा। देन यहाँ पर भी 40 है, जब आप उसको शिफ्ट करोगे तो -40 हो जाएगा और इक्वल टू आपका क्या आएगा 0। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप में आपको इनके कोएफिशिएंट नोट कर लेने हैं तो वो होगा 3, देन b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20। उसी तरह से a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -40। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, जहां हमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 नोट करना है और इनकी वैल्यू हमें पुट अप करनी है। तो वो आएगा 3/6 इज इक्वल टू -5 बाय -10 इज इक्वल टू -20 बाय -40। देन यहाँ पर आप रेशियो यदि कट कर सकते हैं तो करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यू गॉट 1/2। देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस माइनस गेट कैंसल मीन्स अगेन 1/2। 20 1 जा 20, 22 जा 40, माइनस माइनस गेट कैंसल अगेन यू गॉट 1/2। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है कि तीनों के जो रेशियो है वो इक्वल हैं और जब भी रेशियो इक्वल होते हैं तब आप ये कहते हो कि इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इन्फिनाइट है, यानी मेनी सॉल्यूशन है। तो आप लिखेंगे दीज इक्वेशन हैव
मेनी सॉल्यूशन। इस तरह से अब जब मेनी सॉल्यूशन है तो आपके लिए बेहद आसान है। आप सपोज x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू खुद डिसाइड कर लेंगे, देन y की वैल्यू आप कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से आपको मेनी जो उसके सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। देन इसी क्वेश्चन फर्स्ट में है 4th नंबर के इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन दिया x माइनस 3y माइनस 7 इट इज 1, देन 3x माइनस 3y माइनस 15 इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको उसी क्रम में सबसे पहले क्या नोट करना है, कोएफिशिएंट आपको नोट करने हैं। सो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, देन a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 15। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपको रेशियो लेना है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। अब इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन है। तो लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 15। यहाँ पर माइनस साइन गेट कैंसल, यहाँ पर भी माइनस साइन गेट कैंसल, जो है वो है 1/3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7/15। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये तीनों में से कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू। और जब डज नॉट इक्वल टू होता है तो आप कह सकते हो कि इनका जो है दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट आपके पास ऑलरेडी है, तो हम उनकी वैल्यू रखेंगे x डिवाइड बाय, तो डिवाइड में होगा यहाँ पर जब x है तो x के कोएफिशिएंट हम हटा देंगे, तो लिखेंगे y के -3 और -3 देन -7 एंड -15 इज इक्वल टू y। अब जब आपको y लिखना है तो आप क्या करेंगे, y के कोएफिशिएंट हटा देंगे, मीन्स यहाँ पर हमें x के कोएफिशिएंट लिखने होंगे 1,3 को। तो यहाँ आएगा -7 -15 एंड 1,3 इज इक्वल टू 1/। यहाँ पर अब कांस्टेंट के बारे में हमें लिखना है, तो हम कांस्टेंट को छोड़ देंगे और x और y के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, मीन्स वो होगा 1,3 एंड -3 अब नेक्स्ट स्टेप आपको याद ही होगा क्या है, यहाँ पर हम पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। इस तरह से यहाँ इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा स्टेप यहाँ होगा x डिवाइड बाय -3 इंटू -15। आप चाहे तो स्टेप कर सकते हैं -15, देन -3 इंटू -7 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -3 इंटू 7 -15 इंटू 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय 3 इंटू 3 मीन्स -3 -3 इंटू -3। इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था वो कर लिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो वो होगा माइनस माइनस प्लस 45 माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -21 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1/-3 एंड माइनस माइनस प्लस 9। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इनका साइन देख के एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करना है, तो वो इस तरह से होगा 5 - 1 मीन्स 4 2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 11 - 5 मीन्स 6 माइनस साइन आएगा इज इक्वल टू 1/6। अब आपको यहाँ पर x/24 इज इक्वल टू 1/6 करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में
y बाय -6 इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 24/6, सो x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 4 जा, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। उसी तरह से यहाँ पर भी y इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 6 मीन्स y इज इक्वल टू 6 गेट कैंसल, आपका जवाब आएगा -1। इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई x और y की, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे 4 -1। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप इसे पॉज कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यदि दो इक्वेशन ऐसे जिनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो आपको इसमें जो a और b है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनेक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन तब होते हैं जब उनके जो रेशो है उसे a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, इट इज इक्वेशन 1। और इस टर्म को भी जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये टोटल टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें यहाँ पर a2 इज इक्वल टू होगा a माइनस b, b2 इज इक्वल टू a प्लस b एंड c2 इज इक्वल टू -3a प्लस b माइनस 2। अब इसे हम जब रेशो में डालेंगे तो रेशो इस तरह का होगा a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। देन उनकी वैल्यू आपको नेक्स्ट स्टेप में रखनी है, तो वो इस तरह से आएगी 2 डिवाइड बाय a माइनस b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय a प्लस b इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाय, यहाँ पर माइनस साइन आप यदि बाहर रखेंगे तो इस तरह से होगा 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ पर ऊपर भी -7 और नीचे भी माइनस साइन है तो वो गेट कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है वो है, हम इक्वल करेंगे 2 बाय a माइनस b इज इक्वल टू 3 बाय a प्लस b, ये एक इक्वल का पेयर हो गया। देन सेकेंड 2 बाय a माइनस b इज इक्वल टू 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ पर आप इसके साथ इसे और इसके साथ इसे या इन दोनों को भी आप इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। देन 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस का हो जाएगा प्लस 3b इज इक्वल टू 0। देन -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। देन शिफ्टिंग करेंगे तो 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b इज इक्वल टू -4 का हो जाएगा +4। देन 6 माइनस 7a मीन्स -a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। अब इसे हम इक्वेशन 3 कहेंगे और इसे हम इक्वेशन 4 कहेंगे क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी 1 एंड 2 बोल चुके हैं। अब इनमें आप यदि दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपके पास 3 मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जहाँ तक आपको लगता है सबसे इजी जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, तो हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के बीच में सब्सट्रैक्शन करेंगे। इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमारा इक्वेशन है -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0 एंड -a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। अब सब्सट्रैक्शन करना तो आपको याद ही होगा कि इनका हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। a गेट कैंसल, 9 और 5 मीन्स -4
b is equal to -4. So b is equal to -4 by -4 means b is equal to 1 आपका आएगा। ये आपको मिल गई b की वैल्यू। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमें a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो वो आएगी किसी एक इक्वेशन में, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट b is equal to 1 इन इक्वेशन 3। तो हमारा थर्ड नंबर का इक्वेशन क्या है, -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0 मीन्स -a एज यूजल प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 0, -a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 मीन्स 5 उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 मीन्स a इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपको a एंड b दोनों की वैल्यू मिल जाती है। आप इसे ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेकंड दे के रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर आपको जो 2 इक्वेशन दे के रखे हैं, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और जब इनके कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि उनके जो भी रेशियो होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू 1। देन a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इस तरह से अब इनका जो रेशियो है वो क्या है, a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2, ये इनका रेशियो है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे तो आएगा 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1। ये है डज नॉट इक्वल टू। देन फर्स्ट दो को हम लिखते हैं 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1 एंड 1/k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। तो यहाँ पर आप इसे जब चेंजिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। देन k हम एक तरफ ले आएंगे, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3। तो 3 माइनस 2 मीन्स ओनली k इज इक्वल टू आपका जवाब आता है 2। इस तरह से आपका जो टारगेट था वो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल गई और आपको ये जो भी दिया है वो लाइन समझकर उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिखने हैं और फिर आपको वैल्यू रखकर कैलकुलेशन करना है। तो आपको जो भी पूछा जाता है उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। और स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।